अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आप लोगों को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि वो उन माओं के लिए है जो लॉन्ग फ़्लाइट्स लेने लगी हैं अकेले सोलो, और साथ में उनके साथ बच्चे हैं और वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और उनको हैंडल करना सबसे ज़्यादा जो है ना क्योंकि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया कि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि मैं अकेले बच्चों के साथ, दो बच्चों को, इतने लगेज को कैसे हैंडल करूँगी। और बच्चे इतनी लंबी 24 आवर्स की फ़्लाइट पे, मुझे मतलब 24 घर से निकलने के बाद उधर मुझे अपने घर तक पहुंचने में टोटल मुझे 30 आवर्स की ट्रैवलिंग थी। उसमें मुझे इतना, मैं बच्चों को मतलब बच्चे भी एग्जॉस्ट, मैं भी एग्जॉस्ट, इस दफ़ा बिलाल भी नहीं है, तो कैसे मैनेज होगा, सब कुछ कैसे होगा। आई वॉज सो, मतलब कि मुझे था कि कोई मुझे बता दे कि किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन इस मैटर पे बोलने के लिए मुझे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि मैं कहीं से सुनूं, किसी की बातें सुनूं। तो मैं जो मैंने इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकती हूँ, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी लंबी फ़्लाइट कनाडा से पाकिस्तान तक की, वो भी अकेले छोटे बच्चों के साथ, और उसको कैसे मैनेज किया, क्या क्या किया, ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। पाकिस्तान की सड़कें, रावलपिंडी की का मेन कमर्शियल मार्केट, और ये मैं साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपको दिखा रही हूँ कनाडा का सुकून, और कोई शोर नहीं, और साफ़ सुथरी हवा, और साफ़ सुथरा, मतलब कि नीट एंड क्लीन। और उधर थोड़ा सा जो है ना वो लेकिन उधर जो है वो आपको हलाल रेस्टोरेंट्स, हलाल, मतलब कि उधर ब्रांड सारे कपड़ों के, और मतलब पाकिस्तान की अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव भी हैं, और कनाडा के भी अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव भी हैं। दोनों जगह के अपने अपने जगह पे, मतलब दोनों जगहों के ना अपने अपने तौर पे हर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो उसका कोई आप फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते। चले किसी दिन मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखा दूंगी, बता दूंगी। लेकिन ये वीडियो जो है ना, ये उन माओं के लिए है, स्पेशली उन माओं के लिए जो आगे आने वाले वक्त में भी लॉन्ग ट्रैवल कर रही हैं अकेले बच्चों के साथ, और वो कैसे मैनेज करेंगी। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो है, एंड तक देखिएगा, आपके लिए एक एक चीज़ बहुत इंफॉर्मेटिव। लोग को कुछ कहीं से कोई भी एक क्लू मिल जाए ना, लिटरली आपको, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है कि यार शुक्र, मैं सोच रही थी ये कैसे होगा, वह वो कैसे होगा, अच्छा ये ऐसे होगा या ये वैसे होगा। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब मैं कनाडा से पाकिस्तान के लिए निकल रही थी ना, वो उसका सफ़र मैं बता दूं कि उसकी क्या, मैंने घर पे क्या प्रिपरेशन की थी, जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन की थी। क्योंकि बिलाल अकेले थे, फ़र्स्ट टाइम बिलाल शादी के बाद इतने टाइम के लिए अकेले थे, और कनाडा में अकेले थे। क्योंकि कनाडा में आपको पता है हलाल खाना, हलाल, मतलब कि उनका उनका एक जो वीकनेस है ना वो खाना है, बिकॉज ही इज़ अ फूडी, और स्पेशली देसी खानों के। तो ये एक दिन पहले लास्ट रोज़ा था हम लोगों का, और बिलाल के लिए मैंने डिफरेंट डिशेस बनाई थी कि 2-3 दिन तक तो चल जाएंगी, खैर। लेकिन बिलाल जो है ना वो उदास थे, तो उनके इस उदासी को थोड़ा सा मैं रिलैक्स टाइम देने के लिए कि मतलब उनको इतनी आदत मैंने डाली हुई है कि वो जैसे आते हैं ऑफिस से 6 बजे, 5:30 बजे, उनको मैं डायरेक्ट गरम गरम रोटी, 5 मिनट हाथ धो के आते हैं और 5 मिनट में उनके आगे खाना होता है। तो इसलिए जो है ना वो मुझे खुद अंदर से थोड़ा सा गिल्ट था कि यार ये कैसे पीछे मैनेज करेंगे, इनको तो खाने का इतना शौक है और इनको बाहर के खाने का बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको मतलब $18 की भी कोई डिश हो ना तो उनको वो भी यूज़लेस लगती है। वो सिर्फ मेरे खातिर जो है ना बाहर चले जाते हैं कि इसका थोड़ा सा डाइन आउट हो जाए, इसका माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाए, वरना उनको 0% इंटरेस्ट है। वो बोलते हैं मुझे घर पे जो है ना वो दाल रोटी मिल जाए तो तुम्हारे हाथ की तो वो काफ़ी है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने पीछे फली आलू बनाया था, करेले की भुजिया बनाई थी, उसके बाद मैंने ये कोरमा बनाया था, अचारी मुर्गी बनाई थी, पालक चिकन बनाया था, मुर्ग छोले बनाए थे, और कढ़ाई बनाई थी, कोरमा मतलब कि जो दही वाली मुर्गी थी उसकी कढ़ाई बनाई थी, काली मिर्च वाली।
और चपली कबाब थे, फ़िश कबाब थे, शामी कबाब थे चिकन के, कीमा था, भुना हुआ कीमा भी था। मतलब डिफरेंट जो जो मुझसे हो सका ना, ये मैंने कीमा निकाला था चपली कबाब बना के रखने के लिए। मतलब जितना मुझसे मैक्सिमम हो सकता था ना। वो बिलाल आए लास्ट डे पहले, तो वो बोलते यार ये इतना ज़्यादा क्यों, क्या क्या बनाया हुआ है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। मैं बोला नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने ना मुझे कहा, लेकिन मुझे अपने अंदर से कि मैंने पेरी पेरी बाइट्स भी बिलाल के लिए बना के, उनको बहुत मज़े की लगी थी रमज़ान में, तो मैं बना के इनके लिए जो है ना फ्रीज़ करके ये भी रखती थी। तो इस तरीके से मैंने जो है ना इनके लिए जिप लॉक बैग्स में ना ऊपर मेंशन करके मैंने इनके लिए पैकेट्स बना के रख दिए थे कि कम से कम ये एक पैकेट आके, ऑफिस से बंदा 6 बजे आता थका आ रहा, तो मल्टीग्रेन की रोटीज़ मिल जाती हैं, उसका भी एक पैक 2 पैक ला के मैंने रख दिया था। उसमें एक में 28 होती हैं, तो वो आराम से आप उसको गर्म करें, अवॉइड करें मैदा नान वगैरह खाना। तो साथ में जो है ना आप इसको बस गर्म करेंगे, इसको डीफ्रॉस्ट करेंगे और आधे घंटे में आप खाना, मतलब गर्मा गर्म मेरे हाथ का खाना, कम से कम ये 1.5 महीने तक बिलाल का चला था, 2 महीने तक। एंड ही वॉज इतने माशाल्लाह खुश थे ना। उस वक्त तो मुझे बोल रहे थे क्या ज़रूरत थी इसकी करने की, छोड़ती तो एमी, तुमने इतना आगे, तुम इतनी एग्जॉस्ट हो, तुम कितने आगे तुम पैकिंग कर रही हो, बीच में तुमने इतने खाने कर दिए हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी। मैम ला ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं होती, दिल की बात होती है। सरसों का साग भी मैंने इवन बना के इनको, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिलाल की फेवरेट है और ये सारी चीज़ें मैंने इनके लिए बना के रख के गई थी कि चलो बंदा वीक में एक दफ़ा डाइन आउट कर देता है, लेकिन डेली और काम से जब बंदा थक के आता है और जो बंदा आदी ना हो, मतलब कि वो फिर यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा सैंडविच खा लिया जो उस वक्त अवेलेबल हुआ, तो उनको आदत नहीं रही। पहले तो दुबई रहते थे अकेले तो वो कर लेते थे, लेकिन 8 साल से जब से शादी हुई है उसके बाद उनको आदत नहीं थी। तो इस तरह मैंने नीचे की भी एक लेयर स्टैक कर ली थी, ऊपर की भी लेयर स्टैक कर ली थी। तो बाद में एक एक बाइट जो है ना माशाल्लाह बिलाल ने खाई और ज़ाया नहीं होने दिया। एक एक बोलते हैं कि एंड के जब 2 वीक्स रह गए थे, तो जब उनको खुद करना पड़ा था, तो मुझसे वीडियो कॉल में पूछते थे अब मुझे करेले की भुजिया बनानी है, कैसे बनाऊं। उनको मैं बोलती थी एट अ टाइम 2 हांडी रखे ताकि आपकी पूरा वीक 4 to 5 डेज़ चल जाए। तो वो बोलते नहीं, मुझसे नहीं होती 2 हांडी, मुझे एक ही बताओ। मैं ना हर चीज़ में इवन टमाटर की पेस्ट तक बना के आई हूँ, फ्राई प्याज तक रख के आई हूँ। जस्ट उसको दोनों टमाटर की पेस्ट, फ्राई प्याज आप डाल दें हांडी में और साथ में मिर्च मसाला डाल दें और चिकन डाल दें, फ़िश डाल दें, कुछ भी डाल दें और जस्ट आपकी मतलब हार्डली 10 मिनट्स में बन जाएगी। तो वो बोलते हैं, वो बस आखिरी 2 वीक्स उन्होंने बहुत मुश्किलों से गुजारे। खैर ये मैं अब अपना बैग पैक करी थी, तो ये जो मेरा जो मेकअप किट थी ना, ये मेकअप मतलब मेरा 2-2.5 साल का सारा मेकअप था। इससे भी ज़्यादा डबल एक और भी बैग था, उसके अंदर भी सारा सेफोरा का और शॉपर्स ड्रग मार्ट का मेकअप था। वो बिलाल देखने लग गए कि तुमने अच्छा इतनी चीज़ें ली हुई हैं। मतलब 2-2.5 साल में जो है ना मैंने जितनी चीज़ें ली थी ना, वो सारी मेकअप इसमें के अंदर भी था, उस दूसरे बॉक्सेस में भी था। तो बिलाल एकदम से आके हैरान आ गए, तुम्हारे पास इतना मेकअप है। मैं बोला नहीं ये अभी तो बहुत कम है और भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी इस असल में मेकअप बैग का मसला बन गया था कि ये कहीं पे फिट नहीं हो रहा था। खैर ये मेरा जो बच्चों का हैंड कैरी बैग है, उसके अंदर जोहा के सिपर रखा था, जीनिया का सिपर रखा था और साथ में ये जो आप पिंक कलर के शॉपर्स देखे थे, ये शॉपर्स थे। मतलब कि बच्चे कभी उल्टी कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है, इवन जो छोटे बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कर रही हैं उसके लिए डिस्पोजेबल शॉपर्स थे। उसके लिए जब पैम्पर आपको फेंकना होता है तो उसके लिए आप ये शॉपर्स का रोल लाजमी रखें, ताकि आपने पैम्पर डिस्पोज ऑफ करना होता है, कहीं पर भी पैम्पर चेंज किया, आपने इसके अंदर से शॉपर में डाला और जहाँ पर भी अगर डस्टबिन पास नहीं है तो आप इसको ऊपर से नॉट बांध के साइड पर रख दें और जहाँ डस्टबिन देखें वहाँ पे फेंकते हैं। लेकिन आप इसके लिए ना प्रॉपर डस्टबिन एयरपोर्ट पे बने हुए होते हैं पैम्पर्स के लिए भी, तो काइंडली उसी में फेंके तो बेहतर है। खैर ये जो साथ में मैंने बच्चियों का ये मतलब वो टूथपेस्ट और टूथब्रश जो है ना जोहा के लिए मैंने रखी थी, बिकॉज उधर जब फ़्लाइट लैंड करेगी तो उसके बाद इनको वॉशरूम मैंने लेके जाना था और इनको वॉशरूम में हाथ पाँव और सारा कुछ धुलू के और इनके कपड़े चेंज करके इनका सब कुछ कर तैयार श्यार करके फिर मैंने निकालना था, क्योंकि 2-2.5 साल बाद मिल रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने इनकी सारी जो
जो आप लोग समझ सकते हैं ना अपने खाने पीने की, बच्चों के स्नैक्स जितने आप समझ सकते हैं जो उनको पसंद है वो वाले रखें। मैंने हर चीज़ 2-2 रखनी थी, क्योंकि एक चीज़ जो जिसको दो वो उसको दूसरे को भी वही चाहिए होती है। और साथ में उनको कलर पेन्स भी रखे थे, उनके मार्कर्स रखे थे, उनको ड्राइंग के लिए हर चीज़ मैंने 2-2 रखी थी। अच्छा, प्ले डो और स्लाइम जो है ना वो लाजमी रखिएगा, क्योंकि प्ले डो और स्लाइम ऐसी चीज़ है कि बच्चे इतनी देर तक उसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं। मेरे तो बच्चे बहुत इन्वॉल्व रहे थे उसके साथ, दोनों ऐसे खेलती रही हैं। प्ले डो तरह तरह की शेप्स रखें उसके साथ, और डिफरेंट शेप्स वो लोग बनाएं, डिफरेंट कटर्स रखें प्ले डो के। ये आप लोगों को पता है, ये फुट रेस्ट जो जोहा के पाँव के नीचे मैंने इन्फ्लेटेबल फुट रेस्ट था वो मैंने ये इसके अंदर ही डाला था। और साथ में मैंने ये जो बीड्स मैंने रखे थे कि जोहा को ब्रेसलेट और नेकलेस बनाने का शौक़ है तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। और साथ में ये भी प्ले डो है, प्ले डो का कटर्स हैं, और ये स्क्रैच बुक है, इसके अंदर रेनबो कलर्स होते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं तो बच्चे के नीचे से क्या निकलता है वो एक एक्साइटमेंट होती है बच्चों को। और सरप्राइज़ एग के तो एक टॉय के साथ कम से कम 1 घंटा बच्चा खेलता रहता है, उसको पहले खोलने की एक्साइटमेंट होती है, फिर उसके बाद मतलब कि थ्रू आउट जो है ना स्क्रीन टाइम हार्डली 14 आवर्स में 1 घंटा भी बच्चों ने नहीं देखा था। और क्योंकि मैं उनके लिए लेकर गई थी, ये नियॉन स्टिकर बुक इतनी मेरे लिए हेल्पफुल रही थी कि स्टिकर्स 600 स्टिकर्स थे। और ये आप लोगों को पता है ये सारा डॉलरामा से मैंने चीज़ें ली थी, लाइक $3 $4। और ये एक एक बुक इतनी एसेंशियल थी। ये इसके अंदर मार्कर के अंदर जो है वो आप पानी भर ले और बच्चा पेंटिंग करता रहता है, और उसके अंदर से क्या निकलता है वो बच्चे को एक एक्साइटमेंट होती है नीचे से क्या निकल रहा है। इसी तरह वो ऊपर वाली जो मैजिक इंक बुक थी वो भी जोहा और जीनिया को बहुत ज़बरदस्त लगी थी। ये आई बैंड्स दोनों के लाजमी रखे थे मैंने, क्योंकि जोहा और जीनिया जो है ना सो नहीं रही थी इनके बगैर, तो इनके लिए मैंने लाजमी रखे थे। तो ये जैसे इनको पहनाया था तो सो गई थी। और इनका जो वो दूसरा जो बुक है वो भी मैंने लाजमी रखी थी, और साथ में आईपैड भी लाजमी रखा था। और हाँ, ये लॉलीपॉप जो है ना ये दोनों की मैंने लाजमी रखी थी। ये आप टेक ऑफ के वक्त और लैंडिंग के वक्त ना दोनों को इसके अंदर जो है ना वो कवर है ये साइड पे जो बना हुआ है इसके अंदर लॉलीपॉप लगा के दे दें। और क्योंकि बच्चों के ना एयर प्रेशर होता है कानों में डेवलप होता है, तो जैसे लैंड करता है या फिर जैसे टेक ऑफ करता है ना एकदम से बच्चों के कानों में दर्द होती है, क्योंकि प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा आता है। तो उसकी वजह से उसको रिलीज़ कर, अगर आपका छोटा न्यू बॉर्न बच्चा है तो उसको जो है पैसिफायर मुंह में डाल ले, और अगर आपका बड़ा बच्चे है तो उनको लाजमी च्युइंगम या बबल गम या फिर लॉलीपॉप लाजमी दे दें, तो वो बेस्ट रहता है। वो आप दे देंगी ना तो उससे आपके बच्चों के कानों में बिल्कुल दर्द नहीं होगी, वो ऐसा करते रहेंगे और वो बिल्कुल उनका जो है ना सही रहेगा। ये एक दिन एक रात पहले रात को 11 बजे जो है ना 2 बजे हमने निकलना था। मैंने ये हर एक सूटकेस को लिटरली मैंने वेट किया है, एक एक सूटकेस को मैंने उठा के मेरे हाथ टूट गए। मैं पूरे जो है ना वीक इसको वेट करती थी, अब इसके अंदर इतना हो गया, अब इसके अंदर इतना हो गया। एक सूटकेस को खोल के दूसरे सूटकेस में सामान डालना, बिकॉज मुझे आते हुए ना मुझे पता था कि जो आप लोगों के घर पे वेइंग मशीन पे जो आता है ना वो वेट, वो उनकी बेल्ट पे कम से कम जो है ना 3 to 4 kg का आपका डिफरेंस आता है। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं जो घर पे एग्जैक्ट 27 kg करके गई थी, उधर जाके 32, 30, 31 निकला था। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा जो है ना वो उनको 24, 23 तक रखा, क्योंकि 27 अलाउड था, तो हर किसी को ना 24 से ऊपर नहीं जाने दिया। उसके बाद एक रात ही पहले बिलाल जाके जीनिया के लिए एयर टैग लेके आए थे। ये एयर टैग ना बहुत अच्छी डिवाइस है। अगर आपके पास आईफोन है ना तो ये एयर टैग मैंने क्या किया था, बच्चों जीनिया के ना शूज़ के इंसोल के अंदर डाल दिया था, और उसको जो है ना वो जहाँ जहाँ जीनिया मूव कर रही थी तो वहाँ मेरे मतलब मुझे मोबाइल पे पता चल रहा था कि बच्चा किधर किधर मूव कर रहा है। और साथ ही साथ मैंने इनके दोनों के ना गले में कार्ड्स भी डाल दिए थे, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी क्या कार्ड्स डाले थे, उस पर क्या किया था। ये वाला जो एयर कनाडा का जो सूटकेस है ना ये इतना ज़बरदस्त निकला है। ये हालांकि बहुत कॉस्टली पड़ा है, लाइक $300 का हमें ये एक सूटकेस इसके साथ जो है छोटा वाला भी हैंड कैरी भी था, 2 सूटकेस थे, एक बड़ा था और एक हैंड कैरी था। लाइक इसके अंदर मैंने 30 kg भी डालने की कैपेसिटी थी, और ये इतना लाइट वेट। लेकिन वो जो दूसरा 3 हार्ड सूटकेस मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, 2 तो टूट ही गए। PIA से जब निकले हैं तो वो टूटे हुए पहुंचे थे, लेकिन एक जो था ग्रीन वाला उसमें 22 kg से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं
नहीं है। लाइक मुझे 28 जब 27 अलाउड है तो वो 22 पे ही अटका, उससे ज़्यादा वो फट रहा था और वो इतना भारी भी था। मतलब ये एयर कनाडा में तो पता नहीं क्या मैकेनिज़्म उन्होंने डाला हुआ है कि वो जितना भी आप उसको फिलअप कर दो ना, वो बिल्कुल लाइट वेट, इवन उठाने में भी लाइट वेट। और जो वॉलमार्ट वाला जो मैंने आपको पिंक हैंड कैरी दिखाया था ना, बच्चों के लिए काइंडली आप लोग जो है ना 4 टायर्स वाला हैंड कैरी ही रखें, क्योंकि वो गलती से 2 टायर्स वाला आ गया था वॉलमार्ट से। जो मैंने एक रेड वाला एयर कनाडा का हैंड कैरी था और दूसरा जो है ना पिंक वाला हैंड कैरी था जो जोहा का था। उसको बैकपैक नहीं पहनना था, वरना मैं बैकपैक पहना देती, उसको बैकपैक पहनना नहीं था बिकॉज उसको था कि मैंने क्योंकि मुझे भी पता था कि वो बैकपैक पहनेगी तो उसने जो है ना वो उतार देना है, और मैं इतनी चीज़ें अपने हाथ में इन बच्चों के साथ नहीं ट्रैवल कर सकती। अपने हाथ को फ्री रखें, मैक्सिमम जितना हो सके अपने हैंड्स को फ्री रखें, बिकॉज आपको बार बार बोर्डिंग पास टिकट्स दिखाने की वजह से जो है ना आपके हाथों में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इवन पानी की बॉटल भी नहीं बच्चों की। कोशिश करें उनको, अगर बैकपैक वो लोग पहन सकते हैं तो वो पहन लें, अगर वो बैकपैक नहीं पहन सकते तो उनका जोहा का जो मैंने, क्योंकि मैं समझी थी जोहा बड़ी हो गई है तो जोहा एटलीस्ट अपना जो है वो चला सकती है, लेकिन जोहा ने वो भी नहीं चलाया। इतना बड़ा मेरे साथ डिज़ास्टर हुआ ना कि जोहा ने अपना भी जो उसका हैंड कैरी था उसने वो छोड़ दिया पिंक वाला। उसने बोला कि मुझसे नहीं चल रहा क्योंकि उसके 4 टायर्स नहीं थे, और रेड वाला जो था वो चला सकती थी, लेकिन उसने बोला कि मैंने ये भी नहीं चलाना। और जो कि जब बच्चे, क्योंकि रात को 2 बजे हम लोग, ये आप लोग देख रहे हैं, हम लोग 11 बजे सोए हैं और एक्साइटमेंट से मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। लाइक 12 बजे जो है ना मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद की थी कि है ना प्लीज़ 2 आवर्स की नैप ले लो, क्योंकि आगे आपने 24 आवर्स ट्रैवल करना है, वो भी बच्चों के साथ। तो मैंने इतनी मुश्किलों से 2 घंटे की नैप ली थी और 2 बजे का अलार्म लगा के मैं उठ गई, और ये रात के 3:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। एक रात पहले ही मैंने सारे हम लोगों ने अपनी गाड़ी में वो जो लगेज था वो बिलाल को मैंने बोला था कि आप लोड कर दें, ताकि हम लोग सुबह निकलते हुए हमें कोई हैसल ना हो। तो बस सुबह उठ के मैंने इन बच्चियों का, तो रात को 3-4 घंटे के लिए बच्चियां सोई थी, और 2 बजे जैसे मैंने इन बच्चियों को उठाया ना, लिटरली मैंने एक हिलाने की देर थी, जोहा उठ के बैठ गई, जीनिया भी उठ के बैठ गई, एंड इन्होंने कोई तंग ही नहीं किया। देवर इतनी एक्साइटेड थी ये लोग कि इतनी माशाल्लाह एक्साइटेड थी कि इनकी एक्साइटमेंट की वजह से इनको मुझे था कि आधी रात को 2-2:30-3 बजे मैं इनको, मैक्सिमम 3 बजे तक मैंने इनको सोने दिया। इनको कपड़े पहना के मैंने सुलाया था कि इनको जो है ना सुबह सुबह बस इनको वॉशरूम कराऊं और मैं इनको ले जाऊंगी। तो देवर, क्योंकि रात को खाना खा के सोई थी, अब सुबह 3 बजे तो नाश्ता नहीं होता, रात के 3 बजे, तो मुझे था बस मैं इनको उठा के वॉशरूम करा के जो है ना इनको डाल दूंगी। लेकिन वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो 2 घंटे की नींद में ही वो ऐसे उठी हैं, एक हाथ लगाने की देर थी और दोनों उठती भी बाहर आई हैं, और इतनी उनमें एक्साइटमेंट माशाल्लाह थी कि वो सारे रास्ते भी जागती रही हैं। हमारी अच्छी खासी लंबी ड्राइव थी और वो सारे रास्ते जागती रही हैं। हम लोग 4-4:30 बजे शायद पहुँचे थे एयरपोर्ट, 4 या 5 बजे पहुँचे थे। हमारी जो है ना वो 10:15 पे फ़्लाइट टेक ऑफ करनी थी, तो हम लोगों ने 4 घंटे पहले, मुझे जो है ना बोर्डिंग के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो पहुंचना था। खैर आप लोग ये देख रहे हैं, हम लोग जब यहाँ पे डिपार्चर के लिए जब हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की ना, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा टोरंटो एयरपोर्ट पे पॉलिसी है कि 5 मिनट, मतलब कि आप ज़्यादा देर तक इधर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, कि आपने जैसे अपना सामान उतारा है ना उसी वक्त आपने अपनी गाड़ी को मूव करना है। अगर आपने ज़्यादा देर तक इधर गाड़ी खड़ी कर दी, क्योंकि बाकी और गाड़ियों ने भी इधर खड़ा होना होता है, उन्होंने भी जो है ना अपना सामान उतारना होता है। अगर आपने लगेज उतारते हुए ज़्यादा देर इधर गाड़ी खड़ी कर दी तो आपको उसी वक्त फ़ाइन और टिकट दे देंगे, और फिर जो है ना वो आपका हो गया काम। और ये हमारे साथ भी, बिलाल को ये चीज़ नहीं पता थी लेकिन ये मुझे पता थी, तो मैंने बिलाल को बोला था कि बिलाल इधर ज़्यादा देर नहीं रुकना। तो क्योंकि 2 ट्रॉलीज़ थी, 6 सूटकेसेस, साथ में 2 हैंड कैरीज़, तो मुझे ये बहुत फ़ायदा था, क्योंकि ये काम जो है ना पाकिस्तान में मज़े हैं, लिटरली मज़े हैं। पाकिस्तान में अगर आपने ये काम करना है, ये आपके पोर्टर कर देंगे। लाइक पोर्टर्स जो है ना वो आपकी ट्रॉली में सामान से लेके एंड तक आपको पहुंचा देते हैं। लाइक मुझे तो इस दफ़ा इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया पाकिस्तान से निकलते हुए, लेकिन मुझे कनाडा के एयरपोर्ट पे पहुंच के जो है ना लग पता गया कि यार सीरियसली बाहर की लाइफ इजी नहीं है,
क्योंकि ये सारे सूटकेसेस इतने ही जो है ना मैंने कनाडा के बेल्ट से उतार के एंड तक लेके गई थी, क्योंकि बिकॉज पोर्टर उस वक्त अवेलेबल नहीं थे और एक एक पोर्टर जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। लाइक वो 2 बैग्स एक ट्रॉली का जो है ना आपको इतना कॉस्टली पड़ रहा था। तो मेरे पास तो 6 बैग्स और 2 हैंड कैरीज और मतलब बहुत ज़्यादा सामान था, जिसकी वजह से मैं पोर्टर का सोच भी नहीं सकती थी। और बच्चों के साथ मुझे टू ट्रॉलीज़ को ड्रैग करना और बेल्ट से सारा सामान उतारना। लाइक आप देख रहे हैं कि बिलाल की जो है ना हालत वो हो गई थी टाइट उतारते हुए। लेकिन सोचे मैंने ये पाकिस्तान से जब कनाडा लेके गई हूँ ना, तो पाकिस्तान से तो कनाडा लेकर आ गई, लेकिन कनाडा से जब मैं बेल्ट से उतारने लगी और एक एक सूटकेस उठा के मैं ट्रॉली में रखा है, तो मेरी तो कमर जवाब दे गई थी, लिटरली जवाब दे गई थी। लेकिन खैर आपकी इमिग्रेंट्स की लाइफ हो तो आपको ये काम करना पड़ता है। डॉलर्स में जब आपको होती है ना पे करना पड़ता है तो फिर आपको दुखता है। तो वो भी इतने ज़्यादा डॉलर्स, एयरपोर्ट के भी चार्जेस इतने ज़्यादा पोर्टर के डॉलर्स थे कि मैंने बोला यार ये तो सही चीज़ नहीं है। खैर अब ये बिलाल ने जैसे ही बंद किया ना, फिर बिलाल को मैंने बोला कि क्योंकि मैंने जैकेट नहीं पहनी थी, मैंने जैकेट गाड़ी में उतार के आ गई थी। बच्चियों को भी बोला था कि जैकेट गाड़ी में उतार के, जब अंदर इधर एंट्रेंस तक बिलाल ने एक ट्रॉली ड्रैग करके रख दी और मैंने एक ट्रॉली, दोनों ट्रॉली मैं जो है ना एक एक बाय द टाइम ना एक ट्रॉली आगे लेके जाती, फिर वापस आती, फिर दूसरी ट्रॉली आगे लेके जाती। क्योंकि बिलाल जैसे अंदर ट्रॉली छोड़ के बाहर गए तो उसी वक्त टिकट जो है ना देने वाला ऑफिसर आ गया था और लिटरली टिकट कटते कटते बच गई बिलाल की। उसने लास्ट वार्निंग दे के उसने बिलाल को बोला कि आपकी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम आपकी इधर आपने जैसे ड्रॉप किया आपने उसी वक्त इधर से व्हीकल को मूव करना है, आप इधर ज़्यादा देर नहीं छोड़ और अपनी अनअटेंडेंट व्हीकल नहीं छोड़ सकते। लाइक ये बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। और यही हुआ मेरे मदर और फादर के साथ भी कि जब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, उन्होंने गलती से अपनी जो पार्किंग उन्होंने जो अपनी गाड़ी थी वो ड्रॉप ऑफ लेन पे लगा के उन्होंने मेरे लिए अंदर पोर्टर ढूंढने चले गए और मुझे मतलब अल्लाह हाफ़िज़ सी ऑफ करने के लिए आगे आ गए तीनों, मेरे मदर फादर मेरे भाई। तो वो सारे आगे आ गए और उन्होंने अंदर तक हमें प्रॉपर छोड़ के आए बाहर। जैसे वो बाहर उधर तक आए उसी वक्त टो वाली जो मशीन वो होती है लिफ्टर, लिफ्टर ने उठा के वो गाड़ी फुटपाथ पे रख दी एयरपोर्ट पे। तो वो इतनी मुश्किल पड़ी उन लोगों को। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि हमारे साथ ये हुआ। और इवन कनाडा में तो फ़ाइन हो जाता है और वो भी बड़ा हैवी फ़ाइन हो जाता है। तो इसलिए फ़ौरन से पहले फिर बिलाल ने यहाँ से पार्किंग लॉट गए। पार्किंग लॉट में जो है ना फर्स्ट 20 मिनट्स कनाडा के पार्किंग लॉट फ्री होता है, उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स जो है ना वो आपको चार्ज होता है पर मतलब जितने 20 मिनट्स गुजरते जाते हैं उतनी ज़्यादा आपको चार्ज होता जाता है। ये पाकिस्तान का जैसे पाकिस्तान का वो काउंटर खुला ना, तो उसी वक्त पीआईए का काउंटर खोला तो मुझे इतनी खुशी हुई, एक ना मतलब एक एक्साइटमेंट और एक अजीब सी जो है ना वो खुशी सी आई कि अब पीआईए का काउंटर खुला है एंड वी आर गोइंग। मतलब फर्स्ट टाइम था यहाँ से जाना तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन बच्चों के साथ अकेले ट्रैवलिंग करने का जो है ना वो डर भी था कि आगे क्या बनेगा, कि आगे कोई, क्योंकि इधर तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बच्चे आगे पीछे नहीं हो सकते, बच्चों को आपको अपने साथ रखना है। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये 2 ट्रॉलीज़ मैंने साथ साथ रखी थी। जीनिया के जो आप गले में देख रहे हैं ना ये मैंने जोहा के भी और जीनिया के भी दोनों के गले में ये कार्ड्स बना के मैंने उसके अंदर पेपर डाला हुआ था और उसके अंदर अपना नाम, बिलाल का नाम और मैंने अपने नाना का नाम नाना नहीं, मैंने अपने बाबा का नाम, इनके नाना का नाम और सबके जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर्स, मेरा नंबर, बिलाल का नंबर और साथ में पाकिस्तान का जो है ना मेरे फादर का नंबर, हम तीनों का नंबर्स के साथ मैंने एड्रेस भी मेंशन करके ना ये स्लिप मैंने इनके गले में डाल के ना इनको दोनों को मैंने ये पहना दिया था। ये बहुत सही रहता है, बहुत सही रहता है क्योंकि आप अकेले जब ट्रैवल कर रहे हो तो ना माँ कोई बार बार किसी को पासपोर्ट दिखा रही है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को पासपोर्ट दिखाना होता है, बोर्डिंग पास किसी को दिखाना होता है, किसी को कुछ करना होता है, बार बार क्लियरेंस के टाइम जाना होता है,
बच्चे जो छोटे स्पेशली बच्चे हैं ना, उनको समझ नहीं होती, वो आगे पीछे ज़्यादा स्पेस देख के ना भाग रहे होते हैं, दे आर वे टू एक्साइटेड। तो वो एक्साइटमेंट अपनी कैसे शो करते हैं, आगे पीछे भागने से। वो मतलब कि और 1 सेकंड की बात होती है, लिटरली 1 सेकंड की बात होती है, और बच्चे एकदम से जो है ना वो आगे पीछे, क्योंकि मेरी बच्चियां जो है ना वो बहुत शरारती हैं और उनको आगे पीछे भागने का बहुत शौक़ है। तो वो शराफत की तरह ही ज़ुबान मतलब शरीफ बच्चों की तरह जो है ना बैठती नहीं है, वो इधर उधर लगी हुई होती हैं। खैर बोर्डिंग पास मिल गया था, और बिलाल ने, यहाँ पे ये होता है कि बिलाल ने सारे सूटकेसेस उठा के बेल्ट पे रखे, और वो मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, पासपोर्ट्स मेरे चेक कर रहे थे। इतनी देर में बच्चियाँ कभी इधर हो रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी वो कर रही हैं, कभी ये। मैंने शूज़, जीनिया को जो शूज़ पहनाए हुए ना, इसके अंदर मैंने एयर टैग भी डाला हुआ था जीनिया का। तो मेरे आईफोन में जो है ना लोकेशन डिटेक्टर लगा हुआ था, और जहाँ जीनिया मूव कर रही थी वहाँ मुझे पता चल रहा था, क्योंकि आप देख रहे हैं वो बच्चे जो है ना ज़्यादा स्पेस देख के ना एक जगह नहीं रुकते। और ये मैंने गले में जो मैंने पहना हुआ था ना, इसके अंदर जो है ना, इस बैग के अंदर मैं अपने पासपोर्ट्स, अपने बोर्डिंग पास रख रही थी। बिकॉज ये जो बैग होता है ना, ये क्रॉस बॉडी बैग आपको इतना फ़ायदेमंद होता है ना, इतना फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों की सोच है, अगर कोई कैश आपने रखना हो इम्पॉर्टेंट, या कुछ भी रखना हो, ये क्रॉस बॉडी बैग आपने सामने रखा होता है, क्योंकि आपको बार बार हर थोड़ी देर बाद जो है ना पासपोर्ट भी दिखाना होता है, बोर्डिंग पास भी दिखाना होता है आपको, मतलब कि कुछ ना कुछ दिखाना होता है, और बार बार ही को पासपोर्ट दिखाना होता है आपको। तो उसकी वजह से जो है ना वो आप लोगों को इवन आते हुए PR कार्ड्स मुझे बार बार हर स्टॉप पे दिखाने पड़ रहे थे, तो इसकी वजह से जो है ना मैंने ये पहना था, और ये मुझे लिटरली बहुत फ़ायदेमंद रहा। इवन मैं जो थोड़ी बहुत मैं जो गोल्ड की ज्वेलरी लेके जा रही थी, वो भी मैंने इसी के अंदर डाली थी, ताकि वो एक सेफ़ रहे। साथ में मेरा हैंड बैग था, हैंड बैग के अंदर मैंने इतनी चीज़ें नहीं डाली थी, क्योंकि वो हैंड बैग में ऑलरेडी बच्चों का इतना सामान था, जो अपनी भी पानी की बॉटल थी, अपनी भी बाकी थोड़ी बहुत मेकअप की चीज़ें, और बच्चों को एकदम से निकालने की चीज़, क्योंकि जो बाकी जो 2 हैंड कैरी थे उसको फिर रिटा के, फिर उसको खोल के, इतने वो ऑलरेडी पैक थे कि फिर इसलिए मैंने जो बच्चों को जो फौरी तौर पे चीज़ ज़रूरत थी वो मैंने जो है वो अपने हैंड बैग में डाली हुई थी। लेकिन ये जो फ्रंट पे क्रॉस बॉडी बैग है ना, लिटरली ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहता है। आप लोग ट्रैवलिंग में लाजमी ये अपने पास रखें, क्योंकि आपको बार बार पासपोर्ट्स वगैरह, टिकट्स और PR कार्ड्स हो गए, ये आपको दिखाने पड़ते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता है। खैर अब जो है वो 6:30 बज गए थे, या शायद 7 बज गए थे, लेकिन अभी तक सुबह अंधेरा था, और हम लोग को जो है ना वो डिपार्चर का लिखा हुआ था, उसके ऊपर ही लिखा हुआ होता है कि 8:15 तक आपने जो है ना वो चेक इन कर लेना है। अब ये बस एंड तक, यहाँ पे ना बड़ा ये एक फ़ायदा होता है, लाइक नहीं भी जाना होता ना, वो भी आपके साथ एंड तक लाइक आ जाता है। इसके बाद जो है ना वो आगे नहीं जाने देते, इसके बाद बिलाल को आगे नहीं जाने देते। तो मैंने बिलाल को सारी लोडिंग बिलाल ने करवा दी, और सारे वो बैग्स रखवा दिए, और बोर्डिंग पास के भी ले लिया। तो इधर तक जो है ना वो बिलाल मेरे साथ रहे। इसके बाद जो है ना बिलाल हमारे साथ नहीं रह सके। इसके बाद बस चेक इन करानी थी, और जो लगेज कैरी था, और आपने अपनी जो पूरी सारी क्लियरेंस करवा के जाना था। उसमें भी जो है ना एक चीज़ हो गई थी मेरे साथ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हुई थी। कि बस ये अब सुबह 8 बजे का टाइम हो गया था, बिलाल रोशनी हो गई थी, तो मैंने अंदर जाके टिम हॉर्टन से कॉफ़ी भी लेनी थी, और मैंने बोला लाउंज में अब बैठ जाती हूँ। तो फिर बिलाल को मैंने बोला कि बस 8:30 बजे तक मैं निकलती हूँ अंदर की तरफ। तो बिलाल ने काफ़ी साथ दिया बाहर तक, बिल्कुल एंड तक मतलब आ गई। पाकिस्तान में तो अलाउड नहीं है, पाकिस्तान में तो बस आप स्टार्टिंग में ही आपको अंदर कर देते हैं, उसके बाद आपने खुद सब कुछ करना होता है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि अगर आपने पोर्टर बुक कराया होता है, तो पोर्टर को, अगर आप अकेले बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना, अगर आप अकेली हैं और मदर हैं और आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो पोर्टर को कोशिश करें, बुक कराएं कि उनको बोलें कि मुझे एंड तक इमिग्रेशन काउंटर तक जाना है, मुझे उधर तक लेके जाना है। तो हैंड कैरी भी वही मेरा ड्रैग कर गया था, और मतलब कि जो सारा पोर्टर को मैंने करवाया था ना, उसने लगेज को स्कैन भी करवा दिया था, उसने बोर्डिंग एरिया से के थ्रू भी मुझे करवा दिया था। फिर उसके बाद वो एंड तक इमिग्रेशन तक काउंटर तक मुझे ले गया था, और बस उधर उसके आगे ऑब्वियसली वो नहीं जा सकता था, उधर तक वो मेरे हैंड कैरीज जिसके ऊपर बॉटल्स वगैरह लगे हुए थे वो ले गया था साथ मेरे, और थोड़े से चार्जेस मैंने उसको और एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो आई वॉज लाइक
मैं दोनों बच्चों के साथ बिल्कुल सही थी। इमिग्रेशन काउंटर के बाद थोड़ी सी एक और चेकिंग हुई, उसके बाद जो है लाउंज मैंने देख लिया था कहाँ पे है मेरा। खैर पाकिस्तान का तो ये सिस्टम था कि कनाडा में मैंने बाहर ही ना बच्चों को, रात के 4 सुबह के 5 नहीं बल्कि 7-8 बज गए थे, तो मैंने इनको उस वक्त जो है ना इनके लिए इस तरीके से कंटेनर में लेके गई थी। उसके अंदर मैंने इनके 2 बॉइल्ड एग्स और इनके थोड़े से चिकन नगेट्स मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। उसी वक्त जो है ना इधर बैठ के मैंने, बिलाल बैठे हुए थे तो इनको दिखाया थोड़ी बहुत। बिलाल का ही मैंने मोबाइल यूज़ किया। पावर बैंक आप लोग लाजमी रखिएगा अपने साथ। मैंने 2 पावर बैंक साथ लेके गई थी क्योंकि मेरे पास 3 मोबाइल थे, जोहा को, जीनिया को और मेरा अपना जो था। इन दोनों के मोबाइल थे और साथ में अपना था, तो इन तीनों को जो है ना मुझे इन तीनों गैजेट्स को मुझे चार्ज रखना था। तो पावर बैंक लाजमी चीज़ है, सबसे बड़ी एसेंशियल चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, पावर बैंक आपके पास लाजमी होना चाहिए और फुली चार्ज होना चाहिए पावर बैंक्स। साथ में जो है वो बस इन हो गया था हम लोगों का सारा सिस्टम। मैंने इन बच्चों को खिला दिया था, इन बच्चों को वॉशरूम भी करवा दिया था। और उसके बाद बस फिर हम लोग जब इधर से गए थे ना, ये जो आप लोग को लाइन नज़र आ रही है, ये सारे लोग लाइंस में खड़े थे, लेकिन मैं क्योंकि बच्चों के साथ थी तो बच्चों के लिए जो है ना साइड पे अलहदा से लाइन थी। जो बच्चों वाले थे ना लोग, उनको जो है ना पैसेंजर्स, उनको दूसरी लाइन से भेज रहे थे वो लोग कि वो लोग जल्दी आगे चले जाएं। मुझे इतनी लंबी लाइंस में नहीं खड़ी होना पड़ा, मुझे बच्चों की वजह से जो है ना दूसरी राइट साइड पे लाइंस में खड़ा होना पड़ा। देखें ज़रा, ये इसलिए हम लेकर जा रहे थे, पाकिस्तान से काफ़ी महंगा मिलता है और जुहा को बहुत पसंद है, मतलब लगा के भी खाती हैं और ऐसे ही खा लेती है। इसमें ट्रायंगल्स होते हैं और ये अच्छा खासा बड़ा है, इतना इसमें 48 पीसेज हैं और ये $10 का हमें पड़ा कॉस्टको से। पाकिस्तान से तो इससे काफ़ी कम चीज़ इतना महंगा मिलता है और बहुत ही हाई क्वालिटी। तो ये नहीं जा सका साथ, इसका बड़ा दुख है। अगर जमा करवा दिया होता तो चला जाता। तो वो कह रही थी कि स्प्रेडेबल है तो स्प्रेडेबल्स को नहीं जाने देते। हिना को उसने कहा कि या तो आप अपनी एयरलाइन पर जाकर वापस ये लगेज कैरियर जमा करवाएं, हैंड कैरी, हो सकता है इस बार वो आपसे चार्ज करें पैसे, वरना आप मुझे दें, मैं देखती हूँ। तो हिना ने उसको दिया, बताया कि बिलाल बाहर खड़े में, उन्होंने रेड जैकेट पहनी हुई है, तो विद इन 30 सेकेंड्स ही वो आ गई बाहर एंड शी स्पॉटेड मी। मैं तो बस उसके बाद आप लोगों ने सुना है बिलाल की ही ज़ुबानी के मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जैसे वो लाइन क्रॉस की, उसके आगे स्कैनर लगा हुआ था। स्कैनर के थ्रू जब मैं पास हुई तो आगे एक कोई रश का आलम था उस कमरे में, और सारे लोग के जस्ट पुट योर बैग्स इनसाइड द स्कैनर, पुट एवरीथिंग इनसाइड द स्कैनर, एवरीथिंग इनसाइड द बॉक्स, एवरीथिंग लाइक एवरीबडी वाज, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन हर कोई जो है ना वो एक कियोस मचा हुआ था उस रूम में। और उसके बीच में मैं जल्दी से जो है ना, मैंने अपने दोनों हैंड कैरीज, लाइक पिंक वाला भी और रेड वाला भी, दोनों को उठा के मैंने अंदर रखा और साथ में मैंने जो क्रॉस बॉडी बैग रखा था वो भी रखा और स्कैनर के थ्रू पास हुए हम तीनों। और उसके बाद जब वो पास ऑन हो के वो आगे जब सबके बैग्स वो लोग अपने बेल्ट से उतार रहे थे, तो जब मैंने देखा तो उसने मेरा जो रेड वाला हैंड कैरी था ना वो उसने साइड पे किया हुआ था। एंड आई वाज लाइक ओ नो, लाइक इसने मेरा रेड वाला हैंड कैरी जो है इसने साइड पे क्यों रखा है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा फ्रूट भी था और तो मुझे कुछ समझ नहीं में ना, उसमें तो कपड़े शपड़े हैं और इसने इसमें क्या ऐसा है कि इसने साइड पे रखी है। और सारी मैंने चीज़ें 100 ml से भी कम थी, मतलब कोई भी 100 ml से ज़्यादा लिक्विड नहीं था, ये नहीं था मैमला। और फिर उसके बाद वो बोलती हुज बैग इज़ दिस, एंड आई वाज लाइक यस इट्स माइन। और वो बोलते ओपन इट अप, तो मैमला वो बोलते इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। मैमला इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि वो शी वाज लाइक कि नहीं जस्ट ओपन इट अप। अब उस रेड हैंड कैरी को भी मैंने लॉक लगाया हुआ था, क्योंकि जब हम लोग बोर्डिंग के लिए करवा रहे थे ना, लगेज सबमिट करवाए थे, तो वो बोलते कि आपका इतना वेट कम है कि आप ये रेड वाला हैंड कैरी भी अंदर करवा सकती हैं, सबमिट तो करवा लें। मैंने बिलाल को बोला हाँ करवा दें। फिर मुझे जैसे वो बेल्ट पे रखा, उसने टैग निकाल दिया ना रेड वाले हैंड कैरी का, देन मुझे याद आया कि इसमें तो मैंने बच्चों के कपड़े डाले हुए हैं, और उधर जब हम लोग उतरेंगे तो उसमें बच्चों की फ़्लाइट है, 14 आवर्स की फ़्लाइट है, मुझे कपड़े ज़रूरत हो सकते हैं, मुझे कुछ भी उसके अंदर दवाई थी, मतलब बच्चों के कपड़े थे, जो भी एक्स्ट्रा जो क्लोथ्स होते हैं जो उनको फ़्लाइट में कोई गीले कर दें, कोई कुछ कर दें। मैम नहीं इसको नहीं जमा करवाना, मैंने इसको मुझे चाहिए ये। तो फिर उनसे जो है सॉरी करके तो वो वापस हम लोगों ने, मैंने उतरवा लिया था बेल्ट से।
और जब उसने बोला ना इसको ओपन करें, शुक्र है जो ये सामने जो क्रॉस बॉडी बैग है ना उसके अंदर ही मैंने अपनी कीज़ रखी हुई थी, तो वो मुझे ईजी रहा और मैंने उसमें से जो है ना अपना उसकी निशानी भी दूसरी की रखी हुई थी हैंड कैरी की, तो उसको मैंने ओपन किया। ओपन करके जब वो खुला तो वो बोलती है कि ये स्प्रेडेबल चीज़ है, ये अलाउड नहीं है। एंड आई वॉज लाइक यार शिट, मतलब मुझे इतना वो हुआ, फील हुआ, मैंने बोला यार, क्योंकि वो स्प्रेडेबल चीज़ थी ना वो जोहा की फेवरेट चीज़ थी। सो वो उसने बोला अलाउड नहीं है। उसके बाद उसने मुझे बोला कि इज़ देयर एनीबडी आउटसाइड स्टैंडिंग आउटसाइड कि जो इसको आप दे सकें, या फिर कोई भी नहीं है तो हम लोग अपने पास रख लेते हैं, या फिर अगर कोई बाहर खड़ा हुआ है आपका तो आप उसको दे सकती हैं, मैं दे आती हूँ, क्योंकि मैं तो अब अलाउड नहीं थी वापस बाहर जाना। तो मैंने बोला कि येस मैंने फिर बिलाल को कॉल की, मैम बोला आप बाहर खड़े हुए हैं, तो उसने बोला हाँ उन्होंने बोला हाँ मैं खड़ा हुआ हूँ बाहर। तो मैंने बोला शुक्र किया, मैम बोला वो एक आ रहे हैं और वो उसके हाथ में चीज़ होगी, वो बोल रहे हैं चीज़ अलाउड नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा आपके हस्बैंड ने कौन सी जैकेट पहनी है, मैंने बोला वो रेड जैकेट पहनी हुई है, वो बाहर ही बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो वो जैसे वो बाहर गई और उसने जो है ना वो उसकी अच्छाई थी, और मतलब कि उसकी अच्छाई थी, अदरवाइज़ वो लोग अपने पास रख लेते हैं, या तो वो क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, वो कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। वो उसकी अच्छाई थी कि उसने बिलाल को दे दिया, उसने मुझे बोल दिया कि कोई आपका बाहर खड़ा हुआ है तो मैं उसको पकड़ा देती हूँ, वरना जो है वो वैसे करते नहीं है, वो फ़ौरन उस चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। या फिर उसने मुझे ऑप्शन ये दी थी कि आप दोबारा जाए काउंटर पे और इसको सबमिट करवाएं बैग को, और शायद आपसे वो चार्जेस ले सकती है, लाइक आपसे अब जो आप सबमिट करवाएंगी उसके आप चार्ज कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं यार, मैं $10 की चीज़ के लिए मैं पता चले वो मुझे $50 या $100 चार्ज कर लें सूटकेस को सबमिट करवाने के लिए। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला जस्ट अगर तो इसके लिए ये तो नहीं काम करूँगी। खैर बस फिर उधर से हम लोग आगे चले गए और लाउंज में काफ़ी ज़्यादा PIA के लाउंज में काफ़ी ज़्यादा रश था, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था, और हाफ एन आवर वही एज़ यूजुअल लेट थी। वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कैनेडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।